हेलो गाइस, दिस इज कुणाल। वेलकम टू माय चैनल कुणाल कोडिंग क्लासेस। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हमने कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ना है। कंट्रोल स्टेटमेंट की सबसे पहली टाइप है जो हमारी इफ स्टेटमेंट। ठीक है, सो इसके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा भी। इफ स्टेटमेंट क्या होती है? इफ स्टेटमेंट चूज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बेस्ड ऑन द कंडीशन। जो इफ स्टेटमेंट होती है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को चूज करती है बेस्ड ऑन द कंडीशन। कंडीशन हम डिफाइन करेंगे और इंस्ट्रक्शन का सेट भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो बेस्ड ऑन द कंडीशन, ठीक है, जो इफ स्टेटमेंट होगी वो चूज करेगी अपने इंस्ट्रक्शन को। व्हेन द कंडीशन इज ट्रू देन ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड। इनके बेसिकली एक ब्लॉक बने होंगे। ठीक है, पहले हम कंडीशन लगा देंगे। ठीक है, कंडीशन लगा के जब कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी, ठीक है, कंडीशन ट्रू होने पर जो हमारे इंस्ट्रक्शन है विल बी एग्जीक्यूटेड। जो अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमारे जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होंगे। एंड अ डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द कंडीशन इवेल्युएटेड टू फॉल्स। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या होएगा? तो जो डिफरेंट इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, अगर हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स है, वो हम आगे देखेंगे अपने कंपाइलर के अंदर। सो मेनली बात देख लेते हैं अभी। इफ स्टेटमेंट है वो कितने टाइप्स की होती है? मेनली ये 3 टाइप्स की होती है: इफ एल्स, एल्स इफ लैडर और नेस्टेड इफ। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखते हैं इफ एल्स कौन से होते हैं। सो गाइस, यहाँ पे देख लेते हैं हम इफ स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, जो इफ एल्स स्टेटमेंट होती है वो क्या है? देयर आर 2 स्टेटमेंट्स। इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर 2 स्टेटमेंट्स होंगी। ठीक है, देयर आर 2 स्टेटमेंट्स इन इफ एल्स। इफ द कंडीशन इज ट्रू देन स्टेटमेंट 1 इज एग्जीक्यूटेड, बट इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन स्टेटमेंट 2 विल एग्जीक्यूटेड या इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, सो यहाँ पे क्या कह रहा है हमको? इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर जो हमारी स्टेटमेंट्स होंगी, इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर 2 स्टेटमेंट्स होंगी, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। ठीक है, यहाँ पे। और अगर तो हमारी कंडीशन, इफ के बाद हम कंडीशन सेट करेंगे, अगर हमारी कंडीशन ट्रू होएगी तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट कर देगी। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो एल्स के पास चला जाएगा इसका सारा कंट्रोल, फ्लो ऑफ कंट्रोल, तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी। ये बेसिक सा एक सिंटेक्स है इफ एल्स स्टेटमेंट का। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने लगाया इफ और ब्रैकेट के अंदर कंडीशन, फिर करली ब्रेसेस ओपन, स्टेटमेंट 1, ठीक है, कॉलन का सिंबल, और उसके बाद करली ब्रेसेस को क्लोज, और उसके बाद एल्स, फिर करली ब्रेसेस ओपन, वैसे ही स्टेटमेंट 2, वैसे ही करली ब्रेसेस क्लोज। सो ये है हमारा बेसिक सा सिंटेक्स जो कि इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर काम आएगा। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर फॉल्स है कंडीशन हमारी तो इसका जो कंट्रोल होएगा वो छोड़कर स्टेटमेंट का दूसरे स्टेटमेंट एल्स के अंदर एंटर कर जाएगा अपना फ्लो, तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट कर देगा वो। ठीक है, सो इसको हम कंपाइलर के अंदर अब देख लेते हैं भी क्या इसका वर्क है। सो गाइज, यहाँ पे हमने अपना कंपाइलर ओपन कर लिया है। जल्दी से हम एक बेसिक सा सिंटेक्स बना देंगे। ठीक है, सो इस बेसिक से सिंटेक्स में हम देखेंगे हमने कैसे प्रोग्रामिंग करनी है। हमने इफ स्टेटमेंट का है जो उसकी फंक्शनिंग देखनी है इफ एल्स स्टेटमेंट की। सो इसके अंदर हम प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर हमने ना यूजर की एज एंटर करानी है और उस एज को दिखाना है भी हाँ भाई आप एक एडल्ट हो और या फिर नहीं। ठीक है, सो अगर किसी ने मेरी वीडियो नहीं देखी है, किसी को नहीं पता भी हम यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं अपनी, सो आपको वहां पे एक आइकन पे शो हो रहा होगा, वहां पे स्क्रीन के राइट साइड में ऊपर शो हो रहा होगा, वहां पे जाके क्लिक करके मेरी वीडियो देख सकते हो यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। और 1 ही मिनट की वीडियो है वो। ठीक है, जल्दी समझ आ जाएगा। सो यहाँ पे हम देखते हैं हमने एक एज लेनी है जो कि न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर होती है, जिसके लिए हमने एक इंट नाम का इंटीजर बना दिया है। ठीक है, एज नाम का। सो उसके अंदर हम क्या करेंगे, यूजर को एक मैसेज प्रोवाइड कराएंगे प्रिंट एफ करके। ठीक है, भी जिससे उसको पता लग जाए भाई हाँ यहाँ पे हमने एज एंटर करनी है। ठीक है, सो यहाँ पे लिखेंगे हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एंटर द एज, और उसके बाद यहाँ पे यूजर को दिख जाएगा भी हाँ जी यहाँ पे हमने अपनी एज एंटर करनी है। और उसके बाद जो इनपुट स्टेटमेंट होती है वो क्या होती है? स्कैनफ। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने नंबर एंटर कराना है जिसका फॉर्मेट क्या लिखते हैं हम? %d। ठीक है, और वो किसके अंदर जाके स्टोर होएगा? हमारा एज के अंदर जाके। सो एज के जो वेरिएबल है उसको
एज नाम का जो इंटीजर है उसके अंदर जाके स्टोर होएगा और उसको हम यूज करेंगे इफ स्टेटमेंट के अंदर। सो हमने पीछे क्या पढ़ा है भी, जो इफ है, इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स स्टेटमेंट, उसके अंदर इफ, उसके बाद क्या लगती है कंडीशन ब्रैकेट के अंदर। सो कंडीशन हम सेट कर देते हैं भी जो एज होएगी अगर ग्रेटर देन वो क्या है 18, ठीक है। यहाँ पे मैं एक एज के साथ वो लगाना भूल गया, अभी एंड का एक स्पेशल सिंबल लगता है इनपुट लेने के लिए, ठीक है। सो वो भी हम लगा देंगे और उसके बाद हम वापस से इफ स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। इफ के अंदर हमने क्या लिखा है, एक कंडीशन सेट की है, एज इज ग्रेटर देन 18, इफ एज इज ग्रेटर देन 18, यानी कि अगर एज 18 से ज्यादा है तो ये स्टेटमेंट रन हो हमारी। कौन सी स्टेटमेंट भी हमने प्रिंट करा दें, क्या चीज भी, आप एक एडल्ट हो, ठीक है। सो प्रिंट एफ, आप एक एडल्ट हो मतलब यू आर ए एडल्ट, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर तो ये स्टेटमेंट जो हमारी कंडीशन है, ठीक है, एज इज ग्रेटर देन 18, तो अगर ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, यूजर ने 18 से बड़ी एज लिखी है, एंटर की है, ठीक है, एज के अंदर। सो जो अगर एज एंटर की है मतलब 18 से बड़ा कोई नंबर है, तो ये ट्रू होगी हमारी कंडीशन और ये स्टेटमेंट रन हो जाएगी। और अगर हमारी कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे, एल्स कंडीशन, एल्स को यूज करते हैं, इफ और एल्स को। एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं लगती, बस सिंपली हम क्या लिखते हैं यहाँ पे अपना बेसिक सी स्टेटमेंट लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम सो प्रिंट करा दे भी यू आर नॉट, आप एक एडल्ट नहीं हो, ठीक है जी। सो यहाँ पे अब देखते हैं हम हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या सही रन कर रहा है या नहीं। उसके बाद मैं आपको इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगा। सो एंटर द एज, हम एज एंटर करते हैं 7। ये एज है जो एडल्ट एज नहीं है, 18 के बाद वाली है, 18 एज होती है, वो क्या होती है, एडल्ट एज होती है 18 के बाद वाली, ठीक है। सो 7 लिखा आ रहा है, 7 इज यू आर नॉट एडल्ट, ठीक है। सो हमारी जो एज है 7 वो एक एडल्ट नहीं है, और यहाँ पे क्लियर स्क्रीन लगाएंगे हम ताकि हमारी पिछली आउटपुट जो है हमें शो ना हो बार बार। और अब हम देखते हैं कोई और एज एंटर करके, ठीक है। सो यहाँ पे हमने एंटर किया है जैसे कि 19 क्या है, 18 से बड़ी है, तो कंडीशन ट्रू होगी। और कौन सी स्टेटमेंट करेगा रन, यू आर एडल्ट, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट। सो जब हमने 19 एज भरी, ठीक है, तो जो हमारा ये एज है वो ग्रेटर हो गया 18 से, यानी कि 19 इज ग्रेटर देन 18, ठीक है। सो उसके लिए कंडीशन ट्रू होगी और ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, ठीक है, यू आर एडल्ट। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो जो गिवन इंस्ट्रक्शन है हमारी एल्स के अंदर वो स्टेटमेंट रन होगी, ठीक है। सो ये था जी हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट का कुछ प्रोसीजर सा, ठीक है। आप इस कोड को एक बार देख सकते हो अच्छी तरह, ठीक है, चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट कर लो। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारी न्यू जो वीडियो आएगी अपलोड होएगी वो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो।